अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कोरल ड्रॉ की इंस्टॉलेशन। और कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके हवाले से सबसे पहले मैंने कोरल ड्रॉ डाउनलोड कर लिए। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा 64 बिट मशीन के ऊपर हम कोरल ड्रॉ X8 2018 को डाउनलोड करने लगे हैं। आप इसे डायरेक्ट एक्सट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, यानी आप इस पर डबल क्लिक करें और आपके पास इसकी सेटअप फाइल आ जाएगी। या आप एक्सट्रैक्ट करके भी कोरल ड्रॉ के इस प्रोग्राम को पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, या आपके पास एक अलग से फ़ोल्डर बना देगा और उसके अंदर आपकी तमाम फाइलें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और वेक्टर ग्राफिक्स के हवाले से इसको डिज़ाइनिंग के अंदर एक बुनियादी टूल की अहमियत हासिल है। और कोरल ड्रॉ के हवाले से ये है कि कोरल कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी ब्रांड है और कोरल कॉरपोरेशन जो है वो इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है रिगार्डिंग टू क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कोरल ड्रॉ के हवाले से ये है कि जब भी कभी हमने कभी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग डिजिटल डिज़ाइनिंग सीखनी है तो उसका जो स्टार्ट है वो बेसिकली कोरल ड्रॉ से किया जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम फ़ायदा ये है कि ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है और काफ़ी सिंपल और इजी टूल प्रोवाइड करता है, जिसे हम अपने पास यूज़ करके डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल जो है वो आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोरल ड्रॉ के अंदर अपनी फ़ाइलों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा आसानी के साथ बेसिकली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कोरल कॉरपोरेशन का सबसे ज़्यादा अहम ब्रांड है। और अगर मैं ये कहूँ कि कोरल कॉरपोरेशन जिस ब्रांड के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करती है वो भी कोरल ड्रॉ ही है। हमने इसे किसी भी जनरल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर लिया। आई प्रेफर इट दैट कि आप इसे getintopc.com से जाकर डाउनलोड करें। अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आप उसकी कौन सा वर्जन आपको चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त आपके सामने कोरल ड्रॉ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैंने विंड्रॉर की मदद से कोरल ड्रॉ को एक्सट्रैक्ट कर लिया और अब हम इसके सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। सेटअप किसी भी प्रोग्राम की वो फाइल होती है जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग का काम जो है शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कोरल ड्रॉ टेक्निकल सूट 2018 में इनिशियलाइजिंग द सेटअप के अंदर आपके पास टेक्निकल सूट अवेलेबल है। आपने टर्म एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया और आई एग्री पर क्लिक कर दिया। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिली हैं, एक टिपिकल थी एक कस्टम थी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टिपिकल ऑप्शन ये है कि कोरल ड्रॉ कॉरपोरेशन कुछ ऑप्शंस के साथ वर्किंग करने के लिए इसे स्टैंडर्ड ऑप्शन के साथ रिकमेंड करता है। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ या कौन कौन सी फाइलें जो हैं वो इंस्टॉल करनी है, तो आप यहाँ से जाकर कोरल का जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर कस्टम टिपिकल इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म कर लें। जैसे ही आप यहाँ पर टिपिकल इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, आपके पास कुछ बिल्ट इन स्टेप के साथ कोरल ड्रॉ जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आप टिपिकल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जानते हैं कि कोरल ड्रॉ की इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करना है और कौन कौन से टूल, कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ और कौन कौन सी हेल्प फाइल्स आपको चाहिए ताकि कस्टमाइजेशन की जा सके और सिर्फ वही चीज़ें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है, तो ऐसा करने के लिए फिर हम कस्टम इंस्टॉलेशन की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो टिपिकल ऑप्शन सेलेक्ट किए। टिपिकल ऑप्शन सेलेक्ट करने से ये होगा कि अब मेरे पास कोरल कॉरपोरेशन की तरफ से दिए हुए जो टूल्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड टूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और वो हम ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम ज़रा इस स्क्रीन को देखते हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। कोरल ड्रॉ बेसिकली कोरल ड्रॉ टेक्निकल सूट की इंस्टॉलेशन मेथड है और इस वक्त मेरे पास इनिशियलाइजेशन स्टेप्स जारी है। यहाँ कोरल एग्जीबिशन की तरफ से दिए गए कुछ खूबसूरत से बने ड्राइंग्स जो हैं वो अवेलेबल है, जिन्हें कोरल एक्सपो के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो आपको प्रोग्रेस बार नज़र आती है जो कि आपको ये शो करती है कि आपने कितने परसेंट इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आप उसके नीचे थोड़ा सा देखें तो आपको मिलेगा कि 12% कम्प्लीटेड और कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। कोरल टेक्निकल सूट जो है वो 2018 के साथ आपके पास अवेलेबल है। याद रखिएगा, कोरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स की दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखता है और अगर इंस्टॉलेशन के हवाले से एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो कोरल ड्रॉ को एक ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि अब इसकी सेटिंग्स जो है वो काफ़ी क्विकली मूव ऑन कर रही हैं और कोरल जो है वो अब 18% 21% नाउ अब आपके पास जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसकी एक्सपो की बात करते हैं तो बड़े खूबसूरत से वेक्टर ग्राफिक्स टूल्स हैं। ये वही वेक्टर ग्राफिक्स टूल्स हैं जो कि बाद में कोरल में
एज अ डिज़ाइनिंग के तौर पर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, और एज अ डिज़ाइंस के तौर पर हमारे पास जो है हम इन्हें आगे सेल आउट करते हैं या लोगों को बना कर देते हैं। अगर आप इसके अंदर एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसमें डिज़ाइनिंग के हवाले से आपने डिज़ाइन सेल आउट करने होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको किसी कंपनी की तरफ से एज अ एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग कैंपेन हैंडल करने के लिए या इस तरह का कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, तो हम कोरल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर कोरल की ये तमाम फाइलें जो हैं वो क्रिएट करेंगे। याद रहे कोरल की जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन होगी, जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2080 इंस्टॉल हो रहा है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब मैं इसकी फ़ाइल को सेव करूँगा तो कोरल ड्रॉ की ये फाइलें CDR के नाम से जो है वो आपके पास सेव होंगी। अभी आपने देखा था कि स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक की थी, और इस ब्लिंक स्क्रीन की वजह से ये होगा कि कोरल जो है वो कुछ आपकी DLL फाइल्स होती हैं वो ऑटो कन्फिगर होंगी, और कोरल उन्हें अपने पास कन्फिगर करेगा, आपकी विंडोज़ को इन्फॉर्म करेगा कि वो एक स्पेसिफिक पाथ जो कि हमने एट द स्टार्ट डिफ़ाइन किया है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोरल का है अंदर आपको मिलता है, वहाँ पर इन तमाम फाइलों को कन्फिगर कर देगा और विंडो इन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेगी। याद रहे कि कोरल कॉरपोरेशन बेसिकली कोरल ड्रॉ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, और ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो परचेज़ भी करनी होती हैं, लेकिन क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर क्रैक्स करने का ज़माना ज़्यादा चलता है, तो हम इसको एक टेम्प्रेरी वेरिएंट के तौर पर जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस फुल वेरिएंट की तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो कुछ एक्टिवेट फाइल्स के ज़रिए, कुछ टेम्प्रेरी एग्रीमेंट की मदद से जो है वो हम डील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरल ड्रॉ में इस वक्त मेरे पास जो है वो XVL स्टूडियो 3D कोरल एडिटर जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, और कोरल ड्रॉ के अंदर ये जो तमाम तर वर्किंग है, ये जो तमाम तर फाइलें हैं, इन्हें प्रॉपरली लोड किया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर आप कोई और कोरल ड्रॉ का वर्जन जो है वो अपने पास इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किसी भी इंटरनेट के ऊपर जाएं और उस वर्जन का नाम लिखें, उसकी ज़िप फाइल या एक्सी फाइल जो है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास जो है वो कोरल ड्रॉ जो है वो आपके पास वो वाला वर्जन आ जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी उस वर्जन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो आपका प्रोग्राम है वो इसी तरह से एक सेटअप आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर से सेटअप की फ़ाइल को जाके आपने रन कर लेना है, और फिर आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमारे पास ये किस तरह से हो रहा है, और फाइलें इनिशलाइज हो रही हैं, प्रॉपरली इसको प्लान किया जा रहा है, और प्रॉपरली फाइल्स को इनिशलाइज करके देखा जा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें जो हैं वो हमें चाहिए, और हम उन्हें अपने पास इंस्टॉल कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, आप देखते जाइएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल अभी थोड़ी देर इसी तरह कंप्लीट होगा, और आपकी जो इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। मैं इस वीडियो को थोड़ा कट नहीं कर रहा क्योंकि ये फुल शॉट है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जैसे ही कोरल की इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल होगी तो मेरे पास कौन सी स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी। याद रखिएगा, कोरल ड्रॉ को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के हवाले से, मैकेनिकल ड्राइंग के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, और इसके अलावा इससे बेसिकली आउटडोर यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर के हवाले से भी यूज़ किया जाता है। कोरल ड्रॉ को हम डिफरेंट लैंडस्केप के हवाले से, लैंडस्केप क्रिएशन के हवाले से भी यूज़ कर सकते हैं। कोरल का जो दूसरा मेन टूल है वो कोरल फोटो पेंट का टूल है। समटाइम ऐसा होगा अगर आप कोरल का ये कंप्लीट सेटअप चलाते हैं तो आपके तमाम टूल ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे, जिसमें कोरल फोटो मैनेजर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोरल कनेक्ट है, कोरल फोटो पेंट है, और कोरल ड्रा जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तमाम टूल जो हैं ये आपके पास इंस्टॉलेशन में आ जाते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं। कोरल का नया टूल कोरल पावर ट्रेस के नाम से भी है, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आपके पास इसी पैकेज का हिस्सा है। याद रहे, पैकेज ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको बहुत से सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे आप एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोग्राम पूरे का पूरा कंपनी की जो तमाम रिक्वायरमेंट जो उसने डिज़ाइनिंग के हवाले से प्रोवाइड की हैं, जिस भी ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपको मिल जाती हैं, और आप उन्हें यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरह से देख सकते हैं।
याद रहे कोरल की ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। अगर आपकी सिस्टम की जो स्पीड है वो अच्छी है, यानी आप कोई अच्छी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अच्छा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोसेसर अच्छा है, रैम ज़्यादा है और सिस्टम के ऊपर कोई रिसोर्सेज का बर्डन इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हुए हुए, तो आपकी यही प्रोसेसिंग जो है वो क्विकली मूव ऑन करते हुए जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके पास ये है कि सिस्टम की रैम थोड़ी है या उसका प्रोसेसर ज़रा हल्का है, अगर वो कोर आई सीरीज़ का नहीं है, तो फिर जब आप उसके ऊपर कोरल ड्रॉ या इसका कोई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम के ऊपर ये थोड़ा बर्डन जो है वो फील करेगा और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिससे आपका ये सेटअप कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेगा। प्रेफर करता हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कटिंग नहीं की है, ये दरमियान वाला जो प्रोसेस था ये भी आप देख लें ताकि आपको ये कंप्लीट आइडिया हो कि जब भी आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करेंगे तो इसकी फुल इंस्टॉलेशन किस तरह से परफॉर्म करनी है। और कोई इसमें सच स्टेप मैंने मिस नहीं किया, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे और किस तरह से हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। मैंने कोरल ड्रॉ के इस सेटअप को गेट इन टू पी सी एक वेबसाइट है, इकट्ठा आप लिखेंगे GETINTOPC.com से डाउनलोड किया है। वहाँ पर जाकर आप सर्च करें और ग्राफिक्स की कैटेगरी में आपको ये टूल्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर जाकर आप इसे अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास एक एक्जी फाइल में आ जाएगा, जैसा कि आपने शुरू में देखा था। और उस एक्जी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम कोरल ड्रॉ का ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त तकरीबन मेरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो 3D टूल्स इंस्टॉल करने के बाद वापस आ चुका है और XVL प्लेयर जो बेसिकली है वो इंस्टॉल कर रहा है। कोरल के ये डिफरेंट टूल्स, कोरल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑफ़र किए गए डिफरेंट टूल्स जो हैं ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे। और नीचे आप प्रोग्रेस बार में देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस बार है वो इस वर्किंग को साथ साथ शो कर रही है और साथ साथ आपको दिखा भी रही है। कोरल ड्रॉ के हवाले से मज़ीद ये है कि कोरल ड्रॉ डिज़ाइनिंग के हवाले से यूज़ होता है। जैसा आपने देखा है कि इस वक्त मेरे पास कोरल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और यह मुझे कोरल टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से अब अपनी वेबसाइट पे ले गया है, जहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि आपने थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्टॉलेशन, और अब मुझे कह रहा है कि आप इसके अगर आपने इसको परचेज़ किया हुआ है तो आप इसकी की एंटर करेंगे, और अगर आपने इसको परचेज़ नहीं किया और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आपके सिस्टम में कोरल ड्रॉ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, इट विल आस्क मी कि आप इसको इंस्टॉल करें। जब मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया, बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड यूज़र फॉर दिस, तो वहाँ वो मुझे की मांग रहा है, एंटर सीरियल नंबर, और अगर आपने रिडीम कोड कोई मिला हुआ तो वो आप देख सकते हैं कि वो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने कोरल ड्रॉ के वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करके आप वर्किंग कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। आप यहाँ देख सकते थे कोरल ड्रॉ की वेबसाइट ऑटोमेटिकली लोड हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास जो है वो कोरल ड्रॉ जो है वो अगर इंस्टॉल हुआ है तो वो कौन से प्रोग्राम या किस जगह पर अवेलेबल है। यहाँ मैंने कोरल की फ़ाइल यानी कोरल का जो सेटअप है वो सेटअप फाइल को, जहाँ से हम कोरल की एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको रन करके अपनी वर्किंग का आगाज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने जिस वर्कआउट को परफॉर्म किया, कोरल ड्रॉ की जो वर्किंग फ़ाइल है उसे यहाँ से ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में कोरल ड्रॉ इंस्टॉल हो चुका है। याद रहे कि कोरल ड्रॉ इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है और मेरी वर्किंग के अंदर जो है वो कोरल ड्रॉ की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म हो रही है और ऑलरेडी ये कन्फिगर्ड हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब कोरल को रन करूँ तो वो मेरे पास जो है वो प्रॉपर एक्टिवेटेड प्रोग्राम के तौर पर जो है वो ओपन हो। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में और जाकर यहाँ से सर्च करेंगे कि क्या कोरल ड्रॉ हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अगर हमारे पास कोरल ड्रॉ इंस्टॉल हो चुका है तो सी कैटेगरी में जाकर आप देख सकते हैं, कोरल फोटो पेंट के हवाले से आप देख सकते हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम्स या तमाम सेटिंग्स जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल आपको नज़र आएंगी। तो आप जल्दी से जाएँ और कोरल ड्रॉ का जो बेसिकली उसकी एक्जी है क्लिक करने के बाद सी में आप सर्च आउट कर लें। तो हमने यहाँ से देखा कि कोरल ड्रॉ 20, या आप सर्च करके कोरल ड्रॉ को रन कर सकते हैं। मैंने इसकी फ़ाइल को जो कि अभी हमने इंस्टॉल की है इसे एज अ एग्जीक्यूटिबल फ़ाइल जो है ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रॉ 2018 का जो सेटअप है, जो स्टार्टिंग लोगो है वो आपको नज़र आ रहा है और इस वक्त लोडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। कोरल ड्रॉ का इंटरफेस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है
वो लोडिंग के लिए तैयार है। और अब ये थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि आपका जो कोरल का इंटरफेस जो है वो थोड़ी देर में आपको नज़र आना शुरू हो जाए। सेम जैसे मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास सेम मैसेज आया कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या ऑलरेडी परचेज़ करना चाहें, अगर आपके पास कोई इसका लाइसेंस है। पहले हम ये किया करते थे कि एंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करके कोरल को एक्टिवेट कर लिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि इसके लिए थोड़े से आसानियाँ जो है वो यूज़र्स के लिए जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, वही फाइल जो आपने परचेज डाउनलोड की थी वहाँ पे PM यूटिलिटीज़ के नाम से आपको एक फ़ाइल मिली है अपने सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जहाँ आपने कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ जाना और PSM यूटिलिटीज़ के अंदर इसी फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ जाके आप रिप्लेस कर दें। जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे आपकी जो फ़ाइल है वो दूसरी फ़ाइल से रिप्लेस हो जाएगी। अब आप इस फोल्डर को बंद कर दें और दोबारा से आप अपने जो कोरल की फ़ाइल है, ये जो जहाँ से कोरल की एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है उस पर डबल क्लिक करें। और जैसे ही आप कोरल के इस एग्जीक्यूटेबल फाइल पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास कोरल ड्रॉ जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। उसकी बिल्कुल वही लोडिंग स्क्रीन जो आपने पहले देखी थी वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपके पास कोरल ड्रॉ जो है वो ओपन हो जाएगा। और ये आपका एक टेस्टिंग वेरिएंट के तौर पे ओपन होगा, बट मैंने क्योंकि इसको इस्तेमाल किया और मैंने देखा है कि इस टेस्टिंग वेरिएंट के अंदर भी अगर आप कोरल ड्रॉ को रन करते हैं तो वो तमाम तरह टूल्स और तमाम तरह यूटिलिटीज़ जो हैं ये आपको प्रोवाइड होंगी, तमाम तरह प्लगइन्स, तमाम तरह पाथ, तमाम तरह ऑप्शंस आप बिल्कुल रजिस्टर्ड यूज़र के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको कोरल ड्रॉ के कोई नए वर्जन, इससे भी लेटेस्ट वर्जन करना है तो मोस्ट पॉसिबली आजकल जो नए वर्जन्स भी आ रहे हैं उनके अंदर भी यही वाला प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोरल ड्रॉ 2018 64-बिट एवेल्यूएटेड रिलेशन वर्जन के तौर पर आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और तमाम तरह ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जिन्हें आप यहाँ पर अपनी वर्किंग के अंदर लेके आ सकते हैं। मैं फ़ाइल न्यू करके एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका डमी टेम्प्रेरी ऑप्शंस के साथ हमने ओके का बटन प्रेस किया और आपका ये इंटरफेस जो है वो आपके पास